रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले, शरीर को ताकत देने वाले, पाचक क्रिया के लिए बेहतरीन दिव्य औषधि लेकर मैं वैद्य लखनलाल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप देख रहे हैं स्वस्थ वर्धक ज्ञान चैनल। आप लोग आपके लिए एक ऐसी दिव्य औषधि लेकर आया हूँ जिसका उपयोग आप कर अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं और शरीर की पाचक क्रिया, अगर आपकी पेट में जो पाचक क्रिया गड़बड़ है उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखिए यह गोरखमुंडी का बीज है और इसी का जड़ के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसके आपके शरीर में जितने भी शरीर की कमजोरी है उसके ये बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में उपलब्ध है। आपके गांव में, आपके खेत में, आपके शहर में यह बहुत आसानी से मिलने वाले यह दिव्य औषधि है। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और होने वाले अपनी परेशानी को दूर कीजिए। आप लगातार इस वीडियो को बना रहे। आप लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आप लोगों को इसके मूल गोरखमुंडी के जो बीज के बारे से आप लोगों को वो इसकी औषधि गुण बताने जा रहे हैं कि कैसे लेना है, किसको लेना है, किन किन को लिए फायदे हैं और किसको नहीं लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, उसके बारे से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका उपयोग स्त्री पुरुष छोटे बच्चे सब कर सकते हैं और इसको केवल छोटे एकदम से छोटे बच्चे और गर्भवती को भी वर्जित है यह। और छोटे बच्चे और गर्भवती को देना है बिना चिकित्सा के सलाह के बिना इसको यूज ना कीजिए। बिल्कुल आप वैद्य या चिकित्सा से बिल्कुल सलाह लीजिए। ये उसके मुंडी का बीज है, उसको गर्भवती बच्चे को देना। और वहाँ की उम्र के लिए या अधिक बीमार है तो उसको भी बिना चिकित्सा के सलाह से ना लेना। और अधिक आपके पुराने रोग हो गए हैं उसके लिए भी आप इसको यूज करना चाहते हैं तो चिकित्सा से सलाह से बिना नहीं लेना है। आप इसका यूज ध्यान जरूर लिख रखिए। आप कमेंट में जरूर बताना क्या आप इस औषधि को जानते हैं क्या और इसका उपयोग करते हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताना। आप लोगों के लिए हम इसका विधि बताते हैं। जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको कमजोरी लग रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दिव्य औषधि है। जैसे आप शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो इसको कैसे लेना है हम आप लोगों को बताते हैं। आपके शरीर में बीमारी को लड़ने की ताकत नहीं है तो हम आपके लिए इस औषधि को उपयोग के बारे में बताएंगे। आप बिल्कुल इसका यूज जरूर कीजिए। इसको आप 5 से 10 ग्राम के हिसाब से आप इसका काढ़ा बनाकर आप इसे लेंगे तो आपके शरीर में जो होने वाले जो रोग है उसको लड़ने की ताकत दे देते हैं। ये ऐसी दिव्य इसका जो बीज है बहुत ही चमत्कारी औषधि है। आप इसका चूर्ण लेना चाहते हैं तो आप इसका चूर्ण 3 से 5 ग्राम इसका चूर्ण ले सकते हैं। और इसके किसके साथ लेना है बताते हैं। जैसे कि आपको अगर ताकत की कमजोरी है, बीमारी से लड़ने की शक्ति कमी है तो आप इसे शहद के साथ आप लेंगे तो आपके शरीर में जितने भी जो कमजोरी है, लड़ने की ताकत नहीं है उसके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, को ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए आप चाहते हैं तो आप इसके बीज को आप दूध के साथ आप पकाइए। जैसे आप इसके 5 ग्राम इसके चूर्ण को लीजिए और इसको दूध में 200 ग्राम दूध में आप इसे पकाइए। पकाते ही 100 ग्राम दूध बच जाए उसे छान कर आप खाना खाने के बाद आप पियेंगे तो आपके शरीर में ताकत आ जाएगा, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। यह बहुत दिव्य औषधि है। अगर आपको पाचक क्रिया की कमजोरी है तो पाचक क्रिया के लिए ये बेहतरीन औषधि है। इसके पाचक के लिए क्रिया के लिए आप क्वाथ बना सकते हैं, इसका चूर्ण ले सकते हैं। आप अगर पाचक क्रिया के लिए यूज करना है तो आप इसका 10 ग्राम आप इसका बीज का चूर्ण लीजिए और चूर्ण लेकर आप उसे अच्छे से 200 ग्राम पानी में उटा लीजिए और उठाकर उसे 100 ग्राम बचे उसे शेष आप वो शहद के साथ और मुलहठी के चूर्ण के साथ आप लेंगे तो आपके पाचक क्रिया बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आपकी पाचक भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आपकी चूर्ण लेना चाहते हैं तो आप 3 से 5 ग्राम इसे शहद या फिर मुलहठी के चूर्ण के साथ आप ले सकते हैं। इसके बहुत ही चमत्कारी सिद्ध है। ये वात पित्त शामक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ताकत को देने वाला है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। और आपके शरीर में गठ गठ में अगर पीड़ा है, जैसे वात रोग हो गया है, शरीर में नस नस में पीड़ा है तो आप इसका यूज जरूर कीजिए। यह बढ़ाने वाले, शरीर की नस नस ताकत को देने वाले और शरीर की जितने भी पीड़ा है उसे हरने के लिए भी यह रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसी का नाम इसीलिए कहा जाता है कि गोरखमुंडी। बहुत ही इसके बीज और इसके जड़ बहुत ही चमत्कारी औषधि है। आप इसके जड़ को लेंगे, जैसे आपके शरीर में पीड़ा में है
तो परेशान से हैं, दर्द से परेशान हैं, तो आप इसका जड़ लीजिए और इसका बीज बीज कर लीजिए। दोनों को लेकर आप 5 ग्राम इसके जड़ लीजिए, 10 ग्राम इसके बीज लीजिए। दोनों को वो काढ़ा के रूप में आज पकाइए। आप 15 ग्राम हो गया है, उसको वो 300 ग्राम पानी में उसे उबाल कर, उबालते उबालते सिर्फ 150 ग्राम बचा है, उसको छान कर आप सुबह शाम अगर भोजन के बाद लेते हैं तो आपके शरीर में जितने भी दर्द हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन अति उत्तम है। आप उसके त्रिकुटा चूर्ण के साथ ले सकते हैं, आपके दर्द है तो, या फिर आप अश्वगंध के साथ लेंगे तो और अति उत्तम है। आपके पास अगर अश्वगंध का चूर्ण है तो उसको आधे चम्मच अश्वगंध का चूर्ण डालकर उसको हाथ में लेंगे तो आपके शरीर की जितने भी पीड़ा है शांत हो जाते हैं और नस नस के पीड़ा को बिल्कुल दूर कर देते हैं। आपकी वात रोग, आपकी गठिया बाय, ये सब दूर हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए, आप सिर में दर्द है तो आप इसका चूर्ण को आप इसे औटा लीजिए। जैसे आप इसका 10 ग्राम चूर्ण ले रहे हैं उसे अच्छे से औटा लीजिए। औटाने के बाद हल्के से जैसे 100 ग्राम आप जल लिए हैं तो उसे 50 ग्राम बचे और उसके में थोड़ा सा आप कपूर मिला लीजिए। लगभग आधा ग्राम की पूर्ता आप कपूर मिला लीजिए और अच्छे से उसे थोड़ा सा हल्का उबाल लीजिए। फिर उसके बाद ऐसे सिर में ऐसे लगाएंगे तेल की बराबर, तो आपके सिर के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। यह दिव्य औषधि हमने इसका उपयोग कराया है और खुद इसका अनुभव पाया है। और पुराणों में भी इसका वर्ण बताया गया है कि यह बहुत शरीर के लिए अमृत तुल्य, जैसे गोरख मुंडी का जो बीज है, जड़ है, बहुत ही चमत्कारी है। इसके जड़ के ये और फायदे हैं, जैसे इसका जड़ का उपयोग पाचक क्रिया के, जैसे हमने बीज को बताया है, आप इसका जड़ भी ले सकते हैं, साथ में दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को हम ऐसे ही ज्ञान के लिए आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और इस लगातार बने रहें।